जो इंसान को अल्लाह की इबादत करने और एक बेहतर समाज बनाने की राह दिखाती है। इस्लाम की बहुत समय पहले मिस्र, इजिप्ट में एक जालिम बादशाह रहता था, जिसका नाम फिरौन था। वह अपने आप को खुदा कहता था और लोगों पर बहुत जुल्म करता था। बनी इस्राइल, एक कौम को उसने अपना गुलाम बना रखा था। एक दिन फिरौन को खबर मिली कि बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसके तख्त को खत्म कर देगा। इस डर से उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी मां को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि वह अपने बच्चे को एक संदूक टोकरी में रखकर नदी में बहा दें और डरें नहीं। उनकी मां ने ऐसा ही किया और वह टोकरी नदी में बहते हुए फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाहु अन्हा ने उस बच्चे को देखा और उसे बहुत प्यार आया। उन्होंने फिरौन से कहा कि इस बच्चे को मारो मत, शायद यह हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही पले बढ़े। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिनसे फिरौन डरता था वही उसके घर में पल रहा था। जब हजरत मूसा बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इजरायली को मार रहा है। उन्होंने उस इजरायली की मदद के लिए मिस्री को एक घूंसा मारा, जिससे वह मर गया। यह गलती से हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन यह खबर फिरौन तक पहुंच गई और उसने मूसा को मारने का इरादा कर लिया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन शहर चले गए। वहां उन्होंने एक नेक आदमी की बेटियों की मदद की, जिसके बाद उस आदमी ने उन्हें अपने घर में जगह दी और अपनी बेटी से उनका निकाह कर दिया। हजरत मूसा ने कई साल वहां गुजारे। कुछ समय बाद जब हजरत मूसा अपने परिवार के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक पहाड़ दूर पर आग दिखाई दी। जब वह वहां पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें पैगंबर बना दिया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वह फिरौन के पास जाएं और उसे अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास गए और उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया। लेकिन फिरौन बहुत घमंडी था। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने हजरत मूसा की बात मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा को कई मौजज़े, चमत्कार दी, जैसे उनकी लाठी का सांप बन जाना और हाथ का चमकना। लेकिन फिरौन ने इन्हें जादू कहा और अपने जादूगरों को बुलाया। जब मुकाबला हुआ तो हजरत मूसा की लाठी ने सारे जादूगरों के जादू को निगल लिया। यह देखकर जादूगर ईमान ले आए, लेकिन फिरौन और भी ज्यादा जालिम हो गया। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वह बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब फिरौन को इसका पता चला तो वह अपनी फौज लेकर उनके पीछे दौड़ा। सामने समुद्र था और पीछे दुश्मन की फौज। लोग घबरा गए, लेकिन हजर वाकिया, एक सहाबी और इस्लाम की बुनियाद, एक बार एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अब्बू हुरैरा से एक व्यक्ति ने पूछा, इस्लाम क्या है और इसकी असली बुनियाद क्या है? अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मान लो कि एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है जो दूर से देखने में मजबूत और आकर्षक लगती है, लेकिन अगर उसकी नींव बुनियाद कमजोर हो तो क्या वह इमारत टिक पाएगी? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, वह जल्दी ही गिर जाएगी। तब अब्बू हुरैरा रजीफात ने कहा, ठीक इसी तरह इस्लाम भी एक इमारत की तरह है जिसकी बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। फिर उन्होंने समझाया, एक, ईमान, आस्था। यह सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव है। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर विश्वास रखना। अगर ईमान मजबूत है तो पूरी इमारत मजबूत रहती है। दो, नमाज, सलाह। यह इमारत के खंभों की तरह है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अल्लाह से जुड़ाव को कायम रखता है। यह इंसान को बुराई से रोकती है और दिल को सुकून देती है। तीन, रोजा, सौम। यह आत्मसंयम और सब्र सिखाता है। रमजान के महीने में रोजा रखने से इंसान को भूख प्यास का एहसास होता है और वह गरीबों की तकलीफ समझता है। चार,